लगभग 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एक ही चट्टान से बनी इमारत है। इसे बनाने के लिए एक पूरे पहाड़ को चुना गया जो लगभग 10 मंजिल ऊंचा और एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। फिर इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। इसको बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर निकाले गए। अगर आज के समय में इतने पत्थरों को ट्रक में ले जाना पड़े तो लगभग 11,000 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि मनुष्यों ने सिर्फ हथौड़े और छेनी से इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया? क्या इसमें एलियंस की मदद थी? और जो वो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे वो कहाँ गए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर एलोरा गांव में भगवान शिव का भव्य कैलाश मंदिर है। जिस पहाड़ी को आप देखते हैं उसी को काटकर मंदिर बनाया गया है। इससे इसकी विशालता का अंदाजा होता है। मंदिर का निर्माण गोपुरम से शुरू होता है, फिर नंदी मंडप, फिर सभा मंडप और आखिर में गर्भगृह आता है। इसका 107 फुट ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा हिस्सा। मंदिर के नीचे तरासे गए हाथी ऐसे लगते हैं जैसे वे पूरे मंदिर को उठा रहे हैं। बेस पर रामायण और महाभारत के दृश्य भी बेहद सुंदर तरीके से तरासे गए हैं। निर्माण के दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इस तकनीक में माप या नक्काशी अगर गलत हो जाए तो उसे सुधारने का कोई और तरीका नहीं था। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि इंसान अकेले इसे नहीं बना सकते थे और शायद इसमें एलियन या किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी साबित किया है कि यह मंदिर इंसानों ने ही बनाया था। दीवारों पर प्राचीन छेनी और हथौड़े के निशान मिले हैं और मूर्तियों के टेस्ट से भी पता चलता है कि ये साधारण औजारों से ही बनाई गई थी। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा कैलाश से बहुत पहले से ही चली आ रही थी। लगभग 2300 साल पहले अशोक ने बाराबर गुफाएं बनवाई, फिर अजंता गुफाएं बनी, फिर एलिफेंटा गुफाएं बनी, फिर पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में पंचरथ बनाए और आखिर में 8वीं शताब्दी में बना कैलाश मंदिर। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इतना बड़ा मंदिर किसने बनवाया? वेल, आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ौदा की खुदाई में तांबे की कुछ पट्टियां मिली जिनमें लिखा है कि कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णराज ने बनवाया था। लेकिन उनका शासन सिर्फ 18 साल का था और इसीलिए लोग सोचते हैं कि इतने कम समय में इतना विशाल मंदिर कैसे बन सकता है। जर्मन विद्वान हर्मन गोत्स ने कहा था कि कैलाश मंदिर को बनाने में 500 साल लगे। उनका कहना था कि मंदिर में 10 अलग अलग कलात्मक स्टाइल हैं जो लंबे समय में ही विकसित होती हैं। इसलिए उनका मानना था कि इसे कई राजाओं ने मिलकर बनवाया। लेकिन 1982 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एम.के. धवालिकर ने यह साबित किया कि ये मंदिर 10 से 12 साल में ही बन सकता था। उन्होंने बताया कि 1756 ईस्वी में सिंहासन दंती दुर्ग से कृष्णराज को मिला। फिर एक साल बाद 1757 में कृष्णराज ने चालुक्यों को हराया। इसके बाद उन्होंने पंत डकल का विरूपाक्ष मंदिर देखा और उससे प्रभावित होकर वैसा ही मंदिर बनवाने का फैसला किया। उन्होंने उन कलाकारों और वास्तुकारों को एलोरा लाया जिन्होंने विरूपाक्ष मंदिर बनाया था। इसलिए कैलाश मंदिर काफी हद तक विरूपाक्ष मंदिर जैसा दिखता है, लेकिन ये एक चट्टान से तराशा गया और आकार में उससे 2 गुना बड़ा है। इन कलाकारों में पल्लव कलाकार भी थे जिन्हें चालुक्यों ने पहले ही जीत कर साथ रखा था। यानी यहाँ पर पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट तीनों तरह के कलाकार मिलकर काम कर रहे थे। इसी वजह से मंदिर में अलग अलग स्टाइल दिखती हैं। अब बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया की। मास्टर शिल्पकार पहले चट्टान को औजारों से ठोककर उसकी मजबूती चेक करते थे। ब्लूप्रिंट सीधा चट्टानों पर बनाया जाता था। निर्माण ऊपर से शुरू होता था। 3 बड़े गड्ढे काटकर बीच के बड़े पत्थर को अलग किया जाता था। लकड़ी की वेज चट्टानों में डालकर पानी डाला जाता था जिससे लकड़ी फूलती और चट्टानों में दरारें पड़ती। फिर हथौड़े और ड्रिल से पत्थर हटाए जाते। 250 मजदूर रोज 1000 घन फीट चट्टान हटाते थे। 5 से 6 साल में गड्ढे बन गए और साथ ही ऊपर की नक्काशी भी पूरी हुई। अगले 6 से 7 साल में बाकी मंदिर तराशा गया। कुल मिलाकर लगभग 12 साल में मंदिर पूरा बना। अब आखिरी सवाल ये है कि वो जो 2 लाख चट्टान हटाई गई वो कहाँ गई? हो सकता है कि उन्हें आसपास की सड़कों या इमारतों की नींव में इस्तेमाल किया गया हो, या घाटियों में फेंक दिया गया हो, या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में थी जो 1300 साल में मिट्टी में बदल गई। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए ये हिस्सा आज भी रहस्य है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं।